जोहार इंजीनियर्स। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। एनआईटी कैलीकट ने निकाला है 2026 के लिए ग्रुप ए नॉन टीचिंग पदों की सीधी भर्ती, जिसमें हाई सैलरी, परमानेंट जॉब और सेंट्रल गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, कई कैंडिडेट सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से ये मौका खो देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल्स, कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी पोस्ट है, सैलरी क्या है और आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आपके करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एनआईटी कैलीकट से आया हुआ है। ये आया है 26 मई 2026 को। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है डिटेल नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग ग्रुप ए पोजिशन एट एनआईटी कैलीकट। इसको जो अप्लाई करने का लिंक जो दिया हुआ है यहीं पे फ्रंट पे दिया हुआ है कि इस वाले लिंक पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी लॉगिन में अप्लाई करना है। ये जो पोस्ट है, कौन कौन सा पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है: डेप्यूटी रजिस्ट्रार, टेक्निकल ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल और मेडिकल ऑफिसर। पोस्ट कोड भी दिया हुआ है। जो लेवल रहेगा आपका वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार का ग्रुप ए 12 का रहेगा, टेक्निकल ऑफिसर का लेवल 10 ग्रुप ए का रहेगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल का लेवल 10 ग्रुप ए और मेडिकल ऑफिसर लेवल 10 ग्रुप ए। पोस्ट दिया हुआ है, इसमें दो पोस्ट है, इसमें चार पोस्ट है, इसमें एक पोस्ट है, इसमें एक पोस्ट है। ये जो टेक्निकल ऑफिसर है, इस टेक्निकल ऑफिसर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले लोग एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इसका अलाइड डिसिप्लिन के एलिजिबल है और केमिकल केमिस्ट्री उसके अलाइड वाले ब्रांच एलिजिबल है। जो चार पोस्ट का कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कौन कौन सा ब्रांच में कौन कौन लोग एलिजिबल है, तो दो सीट इसमें, एक और एक, चार पोस्ट ये हो गया। जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 50 साल है, इसमें 35 साल है, इसमें 35 साल है, इसमें 35 साल है। अब जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए डेप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए वो चाहिए मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद 50% 55% मार्क्स होना चाहिए आपके पास। और जो इसेंशियल में एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए वो 9 साल का होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसमें आपका ये एजीपी जो होगा वो 6,000 का होगा और अबव होगा उससे। और 3 साल आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए। कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, या फिर 5 साल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार इन अ ग्रेड पे ऑफ 5400 और इक्विवेलेंट पोस्ट। ये आपके पास एक्सपीरियंस और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों चीज होनी चाहिए। डिजायरेबल में ये दिया हुआ है कि ये आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है टेक्निकल ऑफिसर की, जो कि पे लेवल 10 पे है, ग्रुप ए की है। इसमें जो अलग अलग दिया हुआ है कि ये कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बी बीटेक एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, जिसमें आपके पास 6.5 आना चाहिए 10 सीजीपीए में। और या फिर ये वाला होना चाहिए और करके दिया हुआ है, या तो ये या फिर ये। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड डिसिप्लिन में दिया है बी बीटेक होना चाहिए, 6.5 एटलीस्ट सीजीपीए होना चाहिए। और जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय के लिए ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। नेक्स्ट केमिकल के लिए कैंडिडेट के लिए बी बीटेक होना चाहिए और जो एम्प्लॉय रहेंगे उनके लिए ये वाला एडुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। डिजायरेबल में ये चीज़ दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियर के लिए लेवल 10 का पोस्ट है, इसमें जो बी बीटेक होना चाहिए या फिर एम्प्लॉय के लिए इंस्टीट्यूशन में एटलीस्ट 5 ईयर का रेगुलर सर्विस होना चाहिए असिस्टेंट इंजीनियर में, और ये डिजायरेबल में दिया हुआ है। नेक्स्ट इसेंशियल में मेडिकल ऑफिसर के लिए एमबीबीएस होना चाहिए उनके पास, ये सब क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हुए। और जो डिजायरेबल में दिया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन भी रहेगा या फिर प्रेफरली एमडी इन जनरल मेडिसिन रहेगा तो उनको प्रेफर किया जाएगा। इसमें ये भी साफ साफ बोला गया है कि जो जेंडर बैलेंस करने के लिए वुमेन कैंडिडेट को इनकरेज किया जा रहा है अप्लाई करने के लिए। तो जो भी वुमेन कैंडिडेट देख रहे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है इसमें, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं से भी आप है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। SC ST वुमेन PWESM के जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको 500 रुपये का एप्लीकेशन फीस देना है और अदर कैंडिडेट को 1,000 का फीस देना है। नेक्स्ट है कि जो टेंटेटिव डेट होगा वो या तो एग्जामिनेशन का या फिर इंटरव्यू का, वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2026 में होगा। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। फिर जिस अप्लाई जो डेट है वो 26/5/2026 5 बजे शाम से लेकर 16/6/2026 रात 12 बजे तक ये चलेगा। और एट द टाइम ऑफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये सारी चीज़ आपको लेके जाना है। तो इस चीज़ का आप लोग खास ध्यान रखिएगा। ये था इस नोटिफिकेशन का एक्सप्लेनेशन। जो भी बच्चे एलिजिबल है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आप कौन सा ब्रांच के हैं ये कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जय हिंद।